Good morning, class 6th student. Students, today we are going to read chapter number 2 from geography, that is globe, latitudes and longitudes. In this chapter, we will discuss about the miniature shape of the earth, or we can say the miniature form of the earth, that is the globe. अर्थ का जो मिनिएचर फॉर्म है या लघु रूप है जिसे हम ग्लोब कहते हैं, जो कि अर्थ का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है. ओके, और वी कैन से द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ. हु रिप्रेजेंट्स? ग्लोब रिप्रेजेंट्स. ओके, योर आंसर विल बी ग्लोब. तो हमारी अर्थ का शेप कैसा है? आर अर्थ शेप इज जियोइड. हमारी अर्थ का शेप जियोइड है. लाइक आप ऐसा समझ लीजिए जैसे ऑरेंज. ओके, जो बल्ज यानी फूला हुआ है मिडिल यानी बीच में से, एंड फ्लैटेंड एट दी टॉप यानी ऊपर नीचे से जो है वो टॉप पर से जो है क्या है, फ्लैटेंड यानी चपटा है. सम पीपल ऑल्सो स्पीक लाइक स्फेरिकल टू इट. ओके, कुछ लोग इसे स्फेरिकल शेप कहते हैं, कुछ जियोइड शेप कहते हैं. So students, we can say globe is a true representation of our earth. Okay, globe help us to study the landforms and features of the earth. कि कौन सा कॉन्टिनेंट जो है कैसा है, किसका साइज़ बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट किसी कॉन्टिनेंट के ईस्ट में है या वेस्ट में है, या डिफरेंट प्लेसेस ऑन दी अर्थ जो है वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं. ओके, सो by the help of the globe, or we can say with the help of the globe, we can get all these answers. Okay, so globe is a true model of the earth. Now students, there are some lines on the globe, not on the earth. Okay, there are some lines. Even these lines are imaginary lines. ये जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक हैं. ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं जो हैं इन इंग्लिश लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड्स होती हैं. लेटीट्यूड्स जो होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट, और वी कैन से ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ किए गए हैं, और लॉन्गिट्यूड्स जो है वो नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ ड्रॉ किए गए हैं. यहाँ पर लेटीट्यूड जो है वो फुल सर्कल लाइन है, यानी पूरे तरीके से गोलाकार है. ओके, जो कि आड़ी लाइन है. एंड लॉन्गिट्यूड जो हैं वो हाफ सर्कल लाइन है, जो कि नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ किए गए. ओके, एंड ये लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड्स टुगेदरली एक साथ जो है क्या करते हैं, एक क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाते हैं. दैट क्रिस क्रॉस पैटर्न इज कॉल्ड ग्रिड. ओके, हियर यू मे सी these lines. The first, in this image there are two types of lines are drawn. Okay, on the globe, the first one is line of latitude and the second one is line of longitude. तो लेटीट्यूड में आप देखिए, लाइन ऑफ लेटीट्यूड में सबसे जो बड़ा लेटीट्यूड है उसको जो है इक्वेटर बोलते हैं, बीचों बीच है ये अर्थ के. ओके, ये अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में बांटता है. द अपर पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न lower part is known as southern hemisphere. And here in the other part, right hand side of this image, you can see line of longitudes. line of longitudes जो है वो नंबर्स में तो 360 होती है, 180 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और 180 वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. ओके, और लाइन ऑफ लेटीट्यूड का नंबर कितना है? 180 टोटल. 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 साउदर्न हेमिस्फीयर में. तो 90 + 90 = 180 हो गया. ओके, तो ये देखिए आप लाइन ऑफ लेटीट्यूड और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये दोनों जहाँ पर अपने आप को आपस में इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं, तो एक ग्रिड जैसा, एक जाल जैसा जो है पैटर्न बनता है. ओके, जिसको क्रिस क्रॉस पैटर्न भी कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हियर आवर अर्थ is also divided on the basis of latitudes. लेटीट्यूड की हेल्प से हमारे अर्थ को 3 kinds of टेम्परेचर जोन में बांटा है.
यानी 3 तरह के टेम्परेचर जोन हमारी अर्थ पर बनाए गए हैं। ओके, दे आर टोरिड जोन, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये टोरिड जोन है। उसके बाद ये ग्रीन कलर में यहाँ पर जो शो किया है ये टेम्परेट जोन है, और जो ब्लू कलर शो किया है वो आर्कटिक जोन है। तो दोनों ही हेमिस्फीयर में ये जो 0 डिग्री इक्वेटर आप देख रहे हैं बीचों बीच, ये जो लाइन है जो फुल सबसे मतलब बिगेस्ट या लार्जेस्ट फुल सर्कल लाइन बोल सकते हैं, या लार्जेस्ट फुल सर्कल बोल सकते हैं, या इक्वेटर बोल दीजिए, इन हिंदी भूमध्य रेखा। ओके, सो ये लाइन के नॉर्दर्न पार्ट में, अपर साइड में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, या इस लाइन के नॉर्थ में, नॉर्थ टोरिड जोन रेड कलर में, फिर ग्रीन कलर में नॉर्थ टेम्परेट जोन, एंड ब्लू कलर में नॉर्थ आर्कटिक जोन, और फिर 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल। और इस लाइन के नीचे अगर देखेंगे इक्वेटर के नीचे, तो इसके साउथ में साउथर्न टोरिड जोन, और ग्रीन कलर से जो शो किया है वो सदर्न टेम्परेट जोन, एंड ब्लू कलर से जो शो किया है वो सदर्न और वी कैन से साउथर्न आर्कटिक जोन। ओके, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री साउथ जो है वो बताना रहेगा, इट इज़ नोन एज साउथ पोल। तो ये बेसिकली 3 तरह के जोन होते हैं, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन। ओके, ये किस बेसिस पर डिवाइड करे गए हैं? These are divided on the basis of the amount of temperature, or we can say on the amount of heat received by these zones from the sun. सूरज से ये एरियाज कितने जो है वो टेम्परेचर रिसीव करते हैं, इस बेसिस पर ये बनाए गए हैं या बांटे गए हैं। ठीक है, अब आप देखिए जो रेड कलर वाले जो ट्रॉपिकल माने जो जोन बोले या टोरिड जोन जो हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिकल जोन है या टोरिड जोन जिसको बोल सकते हैं, जिसमें जो 0 डिग्री से लेकर तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यानी 0 इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक फैला हुआ है। इस जोन को टोरिड जोन बोलते हैं। ये एक्सट्रीमली जो है हॉट रहता है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट सीधे सीधे आती है। इस टोरिड यानी गर्म, इसलिए ये बहुत यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यानी वो एरियाज जो टोरिड जोन में आते हैं वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ओके, क्योंकि सूरज की किरणें सीधी सीधी आती है। फिर हम टेम्परेट जोन की बात करें तो टेम्परेट जोन पर जो है सनरेज जो है थोड़ी स्लैंटिंग आती है, ठीक है, तिरछी, इसलिए, और यहाँ पर डिस्टेंस सूरज की बढ़ जाती है इन एरियाज़ की सूरज से एज़ कम्पेयर टू द टोरिड जोन्स प्लेसेस। तो यहाँ पर क्या होता है जो है मॉडरेट टेम्परेचर होता है ना, तो ये एरियाज, ये ग्रीन कलर वाले एरियाज जो है टेम्परेट जोन, ना तो ये एक्सट्रीमली हॉट है ना ही एक्सट्रीमली कोल्ड है। और इसके बाद आप देखें तो 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल और साउदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल जो है, ठीक है, यहाँ से लेकर 90 डिग्री पोल्स तक, यानी 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ तक जो रीजन है ये क्या है, ये जो है फ्रीजिड जोन से, यानी एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड जोन से। ओके, यहाँ पर ऑलमोस्ट वाटर जो होता है वो फ्रोजन फॉर्म यानी बर्फ के रूप में ही हमें मिलता है। ओके, एंड जो है यहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्डनेस जो है हमें फील होती है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर वन मोर स्लाइड आई हैव टू शो यू, ओके, to represent the heat zones of the earth. In this image you can also see, or you can read in this text what is given. Let's read. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जितने भी लेटीट्यूड है, ओके, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हो चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर के हो, इन सब पर साल में एक बार जो है, कम से कम एक बार जो है सूरज जो है बिल्कुल ओवरहेड होता है, यानी सूरज की किरणें सीधी सीधी आती है हर वो जगह जो टोरिड जोन में है। ओके, सॉरी, जो ट्रॉपिक्स पर आती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जो जगह हैं, जो प्लेसेस हैं, वहाँ पर सूरज एक ना एक बार, कम से कम एक बार जो है ओवरहेड होता है, यानी सीधे सीधे वो आमने सामने हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जोन जो है एक्सट्रीमली
जो है मैक्सिमम हीट जो है रिसीव करता है, दैट्स वाई दिस जोन इज कॉल्ड टोरिड जोन। ओके, एंड देन द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड और एनी लेटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। यानी जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हम जो है इक्वेटर से ऊपर अगर जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है, या इक्वेटर से माने पोल एरियाज की तरफ अगर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। ओके, क्योंकि सूरज की किरणें कम कम आती जाएगी या क्योंकि उनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, नाउ द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर है मॉडरेट टेम्परेचर। यानी टेम्परेट जोन का टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ये जो येलो कलर में जो जोन्स शो किए गए हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ टेम्परेट जोन और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथर्न टेम्परेट जोन्स। ओके, यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर होता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर तो 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी आर्कटिक सर्कल, और सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर 66.5 डिग्री यानी अंटार्कटिक सर्कल तक फैले हुए हैं। यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर पाया जाता है, ना तो एक्सट्रीमली हॉट ना ही एक्सट्रीमली कोल्ड। नाउ areas lying between the Arctic Circle and the North Pole is in the northern hemisphere and the Antarctic Circle in the southern hemisphere are very cold। ये बहुत कोल्ड होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज कभी भी जो है एबव द होरिजन नहीं चमकता है, इसलिए जो है, और सूरज की किरणें हमेशा यहाँ पर तिरछी आती है, इसलिए इस जोन में बिल्कुल जो है हीट बहुत कम आने की वजह से ये ऑलमोस्ट वाटर यहाँ पर फ्रोजन फॉर्म में होता है मौजूद रहता है, बर्फ़ के फॉर्म में। और जो है बड़ी बड़ी आइस शीट जो है समुद्र में, महासमुद्रों में तैरती रहती है। आइलैंड के ऊपर स्नो आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे जो है यानी कोल्ड रीजन है, एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, दैट्स वाई दीज जोन्स आर नोन एज फ्रिजिड जोन्स। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट व्हाट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है? ओके, so read here, it is an imaginary line on which the surface of the earth running from north to south located at 180 degree longitude। यानी 180 डिग्री पर ये लोकेटेड है। टोटल जो है कितने लॉन्गिट्यूड है, 360 है। ओके, जीरो से लेकर ईस्ट तक जो है कितने, 180, और जीरो से लेकर वेस्ट में कितने हैं, 180। टोटल कितने हो गए, 360। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो जो है प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड बोलते हैं उसको, या ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, और उसके जस्ट अपोजिट जो है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। दैट इज नोन एज, जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, नाउ हियर इन दिस फ्लैटेंड मैप ऑफ द वर्ल्ड यू कैन सी हियर इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ड्रॉ किया हुआ है कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर। ओके, अब इसमें आप देखेंगे कि ये कहीं कहीं पर जिगजैग मैनर में है, यानी आड़ी टेढ़ी हो गई है। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुछ देश जो है अगर इसको सीधे ही ड्रॉ किया जाता तो कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जो आधे आधे पार्ट में, यानी इसके आधे इसके लेफ्ट में और आधे इसके राइट में हो सकते थे। तो इसलिए वहाँ पर वापस दिन की डे की काउंटिंग यानी दिनों की गणना जो होती वो गड़बड़ा जाती, इसलिए इसको जो है जिगजैग मैनर में कहीं कहीं पर लिया गया, ताकि या तो कोई भी कंट्री जो है या तो इसके लेफ्ट में आ जाए या इसके राइट में आ जाए। ओके, सो हियर यू कैन सी इंडिया कौन से जो है इसके, इंडिया जो है इंटरनेशनल डेट लाइन के कहाँ पर है, लेफ्ट में। ओके, नाउ लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, इनका क्या कनेक्शन है आपस में? द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड द मून एंड द प्लैनेट्स। लॉन्गिट्यूड के द्वारा हम सबसे बेस्ट तरीके से जो है टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। यानी जब प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन, ओके, हम बोल सकते हैं, तो उन सारी जगहों पर जो ग्रीनविच लाइन पर आते हैं उन सभी जगहों पर जो है 12
नून होगा, यानी मिड डे होगा। मिड डे का मतलब हो गया दिन के एग्जैक्ट 12 बजे, 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं, 1 मिनट भी कम नहीं। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसा हम समझते हैं कि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज प्लेसेस विल बी टू द वेस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी बिहाइंड इट। यानी अगर हमारा कहना है कि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट यानी पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो वो जगह जो ग्रीनविच लाइन के ईस्ट में होंगे, ओके, तो उन प्लेसेस पर तो एक दिन बढ़ जाता है, एंड वो प्लेसेस जो ग्रीनविच लाइन के वेस्ट में होते हैं वहाँ पर एक दिन कम हो जाता है। अब ये टाइम का जो डिफरेंस है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। 24 घंटों में हमारी पृथ्वी जो है 360 यानी 360 डिग्री घूम जाती है, जिसका कि मतलब होता है कि 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूम जाती है। ओके, कितने? 15 डिग्री का मतलब हो गया 15 लॉन्गिट्यूड्स ट्रेवल कर लेती है जी। 1 लॉन्गिट्यूड से लेकर तो 15 लॉन्गिट्यूड्स तक ट्रेवल कर लेती है। कितनी देर में? 1 घंटे में। और 24 घंटे में सारे लॉन्गिट्यूड ट्रेवल कर लेती है। ठीक है, कौन? हमारी अर्थ। टोटल लॉन्गिट्यूड कितने अर्थ पर? 360। कितने घंटे में ट्रेवल कर लेती है इनको वो? 24 आवर्स तक। ठीक है, 24 आवर्स में 24 घंटे में ट्रेवल कर लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 लॉन्गिट्यूड को ट्रेवल करने में अर्थ को कितना टाइम लगेगा? 15 लॉन्गिट्यूड को ट्रेवल करने में उसको 1 घंटा लगेगा। ओके, और अगर 1 लॉन्गिट्यूड की बात करें तो उसे क्रॉस करने में अर्थ को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 15 लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटा लग रहा है। ओके, तो 1 लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में अर्थ को कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। थस इसलिए जब लंदन में 12 बज रहे, मैंने ग्रीनविच जो कि प्लेस है इंग्लैंड में, वहाँ पर अगर ग्रीनविच लाइन पर या प्राइम मेरिडियन वाली जगहों पर अगर 12 बजेंगे दुनिया में, जहाँ जो भी प्लेसेस ग्रीनविच लाइन पर आते हैं, जो कि एक खड़ी लाइन है नॉर्थ से साउथ में खींची हुई, जो कि एक लॉन्गिट्यूड है, वहाँ पर जितने भी प्लेसेस होंगे वहाँ पर जो है जब दिन के 12 बजेंगे, ओके, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो ग्रीनविच लाइन के ईस्ट में, ग्रीनविच लाइन के ईस्ट में जो समय होगा 15 डिग्री अगले 15 लॉन्गिट्यूड पर, यानी अगर ग्रीनविच लाइन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माने तो उसके ईस्ट में अगर काउंट करें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते करते 15 डिग्री ईस्ट तक काउंट करें तो जो है वहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा? 15 4 जा 16 मिनट, यानी 1 घंटा आगे चला जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हम 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन पर प्राइम मेरिडियन पर खड़े हैं और दिन के 12 अगर वहाँ पर बज रहे हैं, जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है, तो वहाँ से उस जगह से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर देखें तो आपको जो है क्या सब वहाँ से 15 लॉन्गिट्यूड आगे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा? उस समय 1 घंटा बढ़ जाएगा, यानी वहाँ की घड़ी क्या दिखाएगी? 1 बजाएगी, दिन की 1 बजेगी वहाँ की घड़ी में। यानी लंदन की घड़ी में अगर 12 बज रहे हैं दिन के, तो जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर उस समय 1 दिन के 1 बज रहे होंगे, यानी 1 घंटा बढ़ गया। ओके, क्योंकि हमने पढ़ा है, अभी हमने समझा ना कि 1 डिग्री जो है उसको ट्रेवल करने में 4 मिनट लगे, तो 15 डिग्री तक की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 1 घंटा लगा, यानी 1 घंटा वहाँ पर बढ़ गया है, विच विल बी 15 into 4 is equal to 60 minutes, 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 PM। बट अगर हम ग्रीनविच लाइन के वेस्ट में जाएं यानी पश्चिम में जाएंगे तो जो है क्या होगा? यही सेम प्रोसेस उल्टी हो जाएगी, यानी वहाँ पर टाइम 1 घंटा कम हो जाएगा, वहाँ पर 11 बजेंगे 1 बजने की बजाय। ओके, सिमिलरली एट 180 डिग्री, ठीक ऐसा ही जो है 180 डिग्री पर भी होता है। यानी जो ग्रीनविच लाइन पर टाइम की सिचुएशन अभी हमने समझी ना कि ईस्ट में जाएंगे 15 डिग्री आगे, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर अगर ईस्ट ट्रेवल करेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, और 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्ट में ट्रेवल करेंगे तो 1 घंटा कम हो जाएगा। कहाँ से देखेंगे? तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। कितनी बजे की बात हो रही है? अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 12 बज रहे हैं तो, ठीक है, दिन के 12 बज रहे हैं,
तो उसके ईस्ट में अगले 15 लॉन्गिट्यूड पर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर टाइम क्या हो जाएगा, 1 घंटा, यानी वहाँ पर 1 बज रहे होंगे उस समय, जिस समय ग्रीनविच लाइन पर 12 बज रहे हैं दिन के। और ठीक इसी तरीके से जब ग्रीनविच लाइन पर दिन के 12 बज रहे हैं तो उसके वेस्ट में अगर हम देखेंगे 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, तो वहाँ दिन के सुबह के 11 बज रहे होंगे, ठीक है। और 180 डिग्री माने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के जस्ट अपोजिट कौन सा लॉन्गिट्यूड होता है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। वहाँ पर उस समय क्या रहा होगा, रात की 12 बज रहे होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट रात की 12, है ना। यानी दिन जब ग्रीनविच लाइन पर दिन की 12 बजते हैं उस समय 180 डिग्री यानी इंटरनेशनल डेट लाइन पर क्या बज रहे होते हैं, रात की 12 बज रहे होते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों होती है। एक्चुअली में क्या होता है कि कोई कंट्री जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जहाँ उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या एक ही देश में लोग अलग अलग घड़ियाँ पहने, या मैं अगर मान लीजिए गुजरात से चला हूँ और मुझे अरुणाचल प्रदेश जो कि 2 घंटे आगे के टाइम शेड्यूल पर है, तो क्या मैं अरुणाचल प्रदेश में अगर पहुँच गया हूँ तो 2 घंटे बाद मैं वहाँ पर दूसरी घड़ी लूँ या वापस से मेरी घड़ी सेट करूँ। ये सारे बहुत प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। इसलिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड टाइम को मैनेज किया है। तो हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम हमने किससे लिया, ग्रीनविच लाइन से लिया, जो कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, और इंग्लैंड में के पास जो है ग्रीनविच नाम का प्लेस है, वहाँ से ये क्रॉस होती है, ठीक है। तो द लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन इज बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी इन इंडिया। देयरफॉर there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. Obviously, it is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country India. इसलिए लगभग सभी देशों ने अपने स्टैंडर्ड टाइम जो है बना रखे हैं, तो हमने भी अपने कंट्री का जो बीचों बीच का जो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 ईस्ट, उसको हमने एडोप्ट कर लिया है हमारे कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम मेजर करने के लिए। ओके, इट इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। कुछ कंट्रीज़ के जो है बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस होते हैं यार, यानी एक ही कंट्री में तरह तरह की घड़ियाँ आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कोई बड़े देश होते हैं, रशिया, वहाँ पर टाइम जोन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वहाँ पर 11 टाइम जोन है रशिया में, कहीं पर जो है 20 टाइम जोन हो सकते हैं, अलग अलग अपने डिपेंड करता है। ओके, तो अर्थ जो है बिल्कुल टोटल कितने टाइम जोन में डिवाइड है, 24 आवर जोन में, 24 टाइम जोन में इसको डिवाइड किया गया है। Now here some images, I mean to say some slides I added for you, so you can see to these also for your help, and if you have any doubt or query you may contact to me or drop a message in my message box or a comment. Thank you.